हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गॉस का परिमेय। ठीक है, जो कि एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। हर साल मतलब पूछे जाते हैं गॉस का थ्योरम। बोले कि गॉस के परिमेय को लिखे और साबित करें। ठीक है, तो हम उसी पे लेक्चर लेके आए हैं, जो कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। हम VVI क्वेश्चन कराते हैं क्लास 12 के फिजिक्स के, तो जो ना भूलिए, क्योंकि जितना भी प्रूडेट है सब हम कराएंगे VVI। ठीक है, तो हम गॉस का परिमेय लेके आए हैं। तो गॉस भैया ने कहा, गॉस भैया का जो परिमेय है वो बंद पृष्ठ के लिए है। कौन पृष्ठ के लिए है? तो बंद पृष्ठ के लिए, खुला पृष्ठ के लिए नहीं है। ठीक है, तो बंद पृष्ठ, उन्होंने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस भैया ने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होता है, आप लोगों ने फ्लक्स का पढ़ा होगा, फाई बराबर होता है। फ्लक्स को क्या करते हैं? फाई से संकेत करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि यहाँ Q से आवेश का 1/ε गुना कर दिए। यहाँ से क्या आ गया? फाई मेरा क्या आ गया? Q/ε0। ठीक है, यही था गॉस का थ्योरम। ठीक है, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है, लिख लीजिएगा। तो हम मिटाते हैं, चलिए, और इसको हम साबित करते हैं। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हट देते हैं। चलिए, अब हम प्रूव करते हैं इस थ्योरम को। उन्होंने कहा बंद पृष्ठ, तो बंद पृष्ठ पहले बना लेते हैं। चलिए, ये नहीं हटेगा। बना दिए बंद पृष्ठ। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई प्लस चार्ज है। ठीक है, इससे मान लीजिए इससे r दूरी पर मान लीजिए कि कोई बिंदु यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा आगे बनाए तो ये क्या है? विद्युत क्षेत्र को इसे संकेत करते हैं। और छोटा सा क्षेत्रफल के लिए हम यहाँ पे A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? A। छोटे से क्षेत्रफल क्या मानते हैं? A मानते हैं। तो छोटा क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है, और बड़ा क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। इसलिए छोटा क्षेत्रफल के लिए DA मान लिए। ठीक है, D मान डिफरेंशिएशन, मैथ में पढ़ना होता है डिफरेंशिएशन। और क्षेत्रफल कितना माने? E माने। तो आप देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा विद्युत फ्लक्स का सूत्र फाई बराबर होता है E इंटू DA। आप लोगों ने पढ़ा होगा E वेक्टर इंटू DA। ठीक है, आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा जब विद्युत फ्लक्स पढ़े होंगे। ठीक है, विद्युत फ्लक्स, इसको तीर के चिन्ह दे देते हैं। अब देखिए, यहाँ से आप फाई E बराबर E इंटू क्या हो जाएगा? DA। जब इसको हटाइएगा ना तीर का चिन्ह, तो यहाँ से लिखेगा आप cos थीटा। अब देखिए, ये रेखा क्या है? तो एकदम सरल है, स्ट्रेट है। तो बताइए इस पर क्या डिग्री कोण बनता है? आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। इसमें बनता है कितना? 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री का मान होता है 1। याद कर लीजिएगा, कितना होता है? 1। अब बताइए, 1 से गुना करेंगे चाहे भाग करेंगे, ऐसे कितना होता है? तो 1 होता है। तो बताइए 1 से गुना कितने होगा? तो यहाँ से लिख देते हैं फाई E बराबर E इंटू DA। ठीक है, लिख दिए। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब लिखेंगे यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण माने पूरा पृष्ठ से, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए कि बड़ा, तो बड़ा के लिए इंटीग्रेशन, और छोटा के लिए क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स,
गुजरने वाला कुल फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तो आप लोग इतना को स्क्रीनशॉट लीजिए और हम मिटा रहे हैं, ठीक है। तो मिटा रहे हैं दोस्तों। चलिए इस फोटो को मिटा रहे हैं, फोटो आप लोग बना लीजिएगा कि फोटो ही इम्पोर्टेंट होता है। हो गया, क्या था यहाँ पे, हाँ ई बराबर क्या था, ई इंटू डी, यही ना था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम सब इंटीग्रेशन करते हैं, तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। मैथ में सबको ए सांप से डर लगता है, लेकिन इस सांप से आपको डर नहीं लगने लगेगा, ठीक है। आप मेरे से पढ़िएगा तो ठीक है। ये सांप है, बड़ा डस लेता है सबको। इंटीग्रेशन का ये चिन्ह होता है दोस्तों। इंटीग्रेशन का यहाँ पे करेगा साइन एक्स कॉस एक्स, साइन का क्या होता है तो कॉस होता है, सब मतलब कि याद करना पड़ता है मैथ में, ठीक है। अब देखिए ई का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ई बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। आप लोगों ने ये सूत्र पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो दे देगा ऑब्जेक्टिव में, जनने रहेगा इसका ऑप्शन, उन्हें मार दीजिएगा तो सही हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। चलिए तो हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि इसमें हमको उपयोग करना था, इसलिए आपको हम बता दीजिए। इसको ही मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हो गया आपका फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। अब देखिए डी ए है, क्या है ये, तो डी ए है, तो डी ए कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन का रूल है जी, है ना, इसको बाहर निकाल देंगे। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन में इसको रख देंगे डी ए, स्क्वायर लिखाना तो डी ए। अब बताइए डी ए क्या है, क्षेत्रफल। अब बताइए गॉस भैया का नियम क्या है, बंद पृष्ठ। क्या है, बंद पृष्ठ। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, गोला दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, बताइए। तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। वहाँ पे बैठाइए, यहाँ से फाई ई बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू गुना का चिन्ह है 4 पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर तो दिया भी ना करता है। चलिए दोस्तों देखिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को गायब कर देते हैं, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई को गायब करते हैं। देखिए क्या बचा, फाई बराबर क्यू बटा क्या बचा एप्सिलॉन नॉट। यही ना गॉस भैया का थ्योरम था, जो कि हमने क्या किया, तो PROV प्रूव्ड कर दिया। तो अगर एग्जाम में इसे बनाते हैं तो 1 नंबर भी आपको नहीं काट सकते। तो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और बताइए कि चलिए फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है तो आयुष राज के पास चलिए। और मेरा चैनल का नाम है आयुष राज क्लासेस, मैं उस पर वीडियो डालते रहता हूँ, अच्छा चलता हूँ। दुआ में याद रखना। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।